अगर आपको अपने मुंह के अंदर इस तरीके का वाइट पैच दिखता है तो आपको इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगी, एक सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि जो माउथ का वाइट पैच है वो डेंजरस हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या है कि अभी 2 दिन पहले मेरे पास में एक पेशेंट आए, उनके मुंह में क्या है पिछले 1 महीने से वाइट पैच था उनकी टंग के ऊपर, बट उन्होंने उसको 1 महीने से इग्नोर किया। तो जब हमने डायग्नोसिस किया तो मेनली ये क्या निकला, तो ये निकला ओरल ल्यूकोप्लेकिया। क्या रहता है ना, ओरल ल्यूकोप्लेकिया जो होता है बेसिकली मुंह में बनने वाला एक वाइट पैच होता है या वाइट प्लाक होता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये स्क्रैप नहीं कर सकते हैं, मतलब आप इसको जीभ से हटाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हटेगा। और यही कारण है कि डेंटिस्ट जो होते हैं इसे पोटेंशियली प्री कैंसरस लीजन मानते हैं, मतलब कैंसर से पहले होने वाली कंडीशन। तो अगर इस पॉइंट पे हम इसे रोक देंगे, इसका डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट कर देंगे तो ये आगे कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसी को इग्नोर करेंगे तो यही चीज़ फिर आगे जाकर कैंसर में बदल जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये कहाँ पर मिलता है, मतलब मेनली किस जगह में आपको मुंह के अंदर मिलेगा। बक्कल म्यूकोजा मतलब गाल के अंदर मिलेगा, जीभ के ऊपर मिलेगा, फ्लोर ऑफ माउथ पर मिलेगा और आपके गम्स के ऊपर मिलेगा। तो क्या रहता है इसमें, कुछ केसेस में क्या होता है ये एकदम थिन वाइट पैच होता है, जबकि कुछ केसेस में एकदम थिक मोटा रफ, और मतलब आप हाथ से फील करेंगे तो काफ़ी क्रैक्ड सरफेस आपको फील होता है। अब इसमें ये रहेगा कि पेशेंट इसको मतलब क्या फील कर पाता है अपने मुंह के अंदर। इनिशियल स्टेजेस में जब ये होता है तो पेशेंट को कुछ भी पेन नहीं होगा तो वो इसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देता है। लेकिन कुछ पेशेंट को क्या फील कर पाते हैं वो कि माउथ में एक रफ पैच है, उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जा नहीं रहा है, ज़रा सी हल्की सी उनको बर्निंग सेंसेशन है, मतलब कुछ भी खाना खाते हैं तो उनको जलता है, चिली खाना खाने पर उनको जलता है, स्पाइसी फूड पर इनको इरिटेशन होता है, और मुंह के अंदर एक थिक पैच परमानेंट उनको फील होता रहता है। और कुछ केसेस में तो क्या होता है कि पेशेंट एक्सीडेंटली मिरर में कुछ देख रहा होता है, तब उसे अपने मुंह में पता चलता है क्योंकि वो काफ़ी थिन पैच होता है कि मेरे मुंह में एक वाइट पैच हो रखा है। तो यही एक रीज़न है कि जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जाकर एक बार डेंटल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे कि मतलब क्या पेशेंट को फील होगा, क्या हम देख पाएंगे। तो वाइट पैच जो होता है वो रब होकर हटेगा नहीं, स्क्रैप नहीं होगा वहाँ से, सरफेस जो होता है वो स्मूथ होगा, रिंकल्ड हो सकता है, क्रैक्ड हो सकता है, थिकेंड हो सकता है। इसलिए जो डेंटिस्ट होते हैं इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक फर्स्ट इज होमोजिनस एंड सेकंड वन इज नॉन होमोजिनस। होमोजिनस ल्यूकोप्लेकिया में क्या होगा, यूनिफॉर्म वाइट पैच होगा, फ्लैट सरफेस होगा, मेनली रिलेटिवली लोअर रिस्क होता है कैंसर में कन्वर्ट होने का उसका। और नॉन होमोजीनस में क्या होगा, वाइट और रेड पैचेस दोनों एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, नॉड्यूलर सरफेस होगा, छोटे छोटा दाने दाने टाइप्स होगा, स्पेकल्ड सरफेस होगा, और इसका कैंसर में कन्वर्ट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो इसके कॉमन कॉजेज होते हैं, मतलब किस वजह से आपको ये मेनली रहता है, तो आपकी टोबैको च्यूइंग की हैबिट है, आप टोबैको च्यू करते हैं, आपकी स्मोकिंग की हैबिट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है ल्यूकोप्लेकिया होने का, और आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं मेनली, उसमें केसेस में ज़्यादा रहता है। और इंडिया में मेनली किस वजह से ज़्यादा होता है कि इंडिया में ना बहुत ज़्यादा लोग गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, खैनी खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट सब ये सब पीते हैं। तो ये सब इसके मेजर रिस्क फैक्टर है, मतलब अगर आप ये चीज़ों की कंजप्शन करते रहेंगे तो आपको ल्यूकोप्लेकिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसमें बाकी अदर फैक्टर भी हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। वो क्या होता है कि जैसे बार बार आपको इस तरीके से जीभ कटता रहता है अपनी शार्प टीथ की वजह से, तो शार्प टीथ इरिटेशन की वजह से भी ये होता है। आपका हाइजीन अच्छा नहीं है, पूरा ओरल हाइजीन है आपका, क्रोनिक ट्रोमा हो रहा है, बार बार आपको एक जगह पे कटे जा रहा है जैसे गाल में, तो उसकी वजह से भी ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है। और इल फिटिंग डेंचर्स, मतलब आपने डेंचर बनवाया अपने और वो आपको कहीं ना कहीं लूज है तो बार बार वो इरिटेशन करे, तो उस केसेस में भी ल्यूकोप्लेकिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डायग्नोसिस इसका हम किस तरीके से करते हैं, डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकली मैं देख रही हूँ कि कैसे, जैसे मेरे पास में वो पेशेंट आया था, उसका जो पैच था वो नॉन स्क्रैपेबल था, और फिर मैंने बायोप्सी वगैरह किया तो वो हमें ल्यूकोप्लेकिया में कंफर्म हो गया। तो डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन की, जो उसका पैच का साइज क्या है, लोकेशन क्या है, टेक्सचर कैसा है, ये हम केयरफुली उसको चेक करते हैं। और जो फाइनल डायग्नोसिस होता है वो हमेशा बायोप्सी के बेसिस पर होता है। और बायोप्सी में क्या होता है, ये एक छोटा सा स्मॉल टिश्यू उस एरिया से लेकर हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। तो इसके थ्रू क्या रहता है कि हमको कंफर्म हो जाता है कि जो टिश्यू है उसमें नॉर्मल सेल्स है या फिर वहाँ पर कुछ डिस्प्लेजिया शो तो नहीं हो रहा है।
या फिर वहाँ पर कुछ अर्ली कैंसर चेंजेस तो हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए बायोप्सी के थ्रू ही हम कन्फर्मेटिव बताते हैं कि इनको ल्यूकोप्लेकिया हुआ है या अदर कोई डिसीज लाइक लाइकन प्लेनस या OSMF या ऐसा कुछ चीज़ तो नहीं है। तो कभी भी आपको आपका डेंटिस्ट बोले कि हमें अर्ली डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट करना है, दैट इज़ बायोप्सी, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसका मीनिंग कैंसर बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने डेंटिस्ट को सपोर्ट करना है ताकि वो टिश्यू का एग्जामिन कर सके और आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान चला सके। तो इस तरीके से हम इसका डायग्नोसिस कंप्लीट करें। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। देखो, ट्रीटमेंट प्लान ना मेनली डिपेंड करता है कि किस चीज़ की वजह से हो रहा है और सिवेरिटी कितना है, कि मतलब कितना ज़्यादा स्टेजेस पर फैल चुका है ये। तो सबसे पहले स्टेप में अगर आप टोबैको कंजप्शन वगैरह कुछ करते हैं, स्मोकिंग वगैरह कुछ करते हैं, तो वो आपको कम्प्लीटली स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिकवर नहीं होगा। और कई केसेस में तो क्या होता है कि हम टोबैको जैसे जैसे पेशेंट का छूट जाता है वैसे वैसे ग्रेजुअली क्या होता है, ये अपने आप साइज में रिड्यूस हो जाता है। और अगर पैच परसिस्टेंट है तो ट्रीटमेंट ऑप्शन को हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ टोबैको छोड़ने के बाद भी कंटिन्यू रह रहा है तो उस केसेस में क्या होता है कि हम उस टिश्यू को सर्जिकली रिमूव करते हैं, लेजर थेरेपी के थ्रू करते हैं, या फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, हम 6 महीने में या 3 महीने में पेशेंट को रेगुलर मॉनिटरिंग पर रखते हैं कि उसका साइज कम ज़्यादा या ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। तो जो पहले मैंने आपसे वीडियो में डिस्कस किया था कि वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो ये क्या सिंपल रूल है कि अगर आपके माउथ में कोई भी वाइट पैच 2 वीक से ज़्यादा रहता है और स्क्रैप करने से हटता नहीं है, मतलब हटाने से हटता नहीं है, तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर दिखाना है। इसको हम बोलते हैं 2 वीक रूल। इसमें क्या रहता है कि आप घर बैठे डायग्नोस कर सकते हैं कि कहीं आपको ल्यूकोप्लेकिया तो नहीं हो रखा है, तभी आप अपने डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान ले सकते हैं। अब आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है। देखिए, अगर आपको अपने मुंह में कहीं भी वाइट पैच दिख रहा है तो आपको टोबैको नहीं खाना है, स्मोकिंग नहीं करना है, कोई गुटखा पान मसाला नहीं खाना है, अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना है और एक्सेसिव स्पाइसी फूड आपको नहीं लेना है और ओरल हाइजीन आपको अपना प्रॉपर मेंटेन करना है। आप जब अपने मुंह में कोई भी वाइट पैच देखें तो आपको ये सीक्वेंस इस तरीके से ही फॉलो करना है ताकि जो है वो आगे बढ़े नहीं। और अब आपने ये सब भी करके देख लिया लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, कोई भी वाइट पैच अगर आपको दिख रहा है कि 2 वीक से ज़्यादा हो गया, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, तो आपको उसको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको तुरंत ही अपने डेंटिस्ट के पास जाना है या ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, इसमें जाकर आप दिखाएंगे और प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से ये माउथ कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको लेट करेंगे तो फॉर श्योर है कि आगे जाकर कन्वर्ट होगा ही। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट वार्निंग है आप सबके लिए, कि जो हर वाइट पैच होता है वो ल्यूकोप्लेकिया नहीं होता, लेकिन हर परसिस्टेंट वाइट पैच को अपने डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी है ताकि उसका अर्ली डायग्नोसिस हो सके और उसका अर्ली ट्रीटमेंट आप करा सके। तो अगले वीडियो में जो रहेगा वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। उसमें क्या रहता है कि पेशेंट को वाइट पैच तो होता ही है, वाइट लीजन तो होता ही है, साथ ही साथ उसकी माउथ की ओपनिंग भी कम हो जाती है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान रहेगा, क्या नहीं रहेगा, वो आप नेक्स्ट कमिंग सैटरडे में आप वीडियो देखिए। क्या रहता है कि हर सैटरडे को मैं एक लॉन्ग वीडियो क्रिएट करती हूँ ताकि पेशेंट जो है अपने आप से डायग्नोज कर सके, क्लिनिकली समझ सके, क्या ट्रीटमेंट प्लान होगा वो समझ सकते हो, उसको एक ओवरव्यू मिल जाए और फिर अपने डेंटिस्ट के पास जाकर वो दिखाए, ताकि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।